PSUs are withdrawing from the gate. Many PSUs are coming out of gate. like गेट से विड्रॉ कर रहे हैं ड्राइंग फ्रॉम द गेट एग्जाम। वो अपनी वैकेंसी निकाल रहे हैं अलग से। आपको वो फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भर के उसको अप्लाई करना है। हर 15 दिन में हवा उड़ती है हर एक चीज की। भैया मैं आपके हाथ जोड़ के एक विनती कर रहा हूँ, अपनी बस प्रिपरेशन रखो। एक और बड़ी मिथ उड़ी हुई है मार्केट के अंदर सर की, मतलब PSUs आर विड्रॉइंग फ्रॉम द गेट। देखो यार ये ना एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैं आपको आंसर सर खुद PHEL में है। ठीक है, मैं आपको आंसर बताता हूँ। PSU कोई विड्रॉ नहीं करता। मैं आपको एक सिंपल सा फैक्ट बताता हूँ। इस समय अगर मैं अपने पावर सेक्टर की बात करूँ, सिंपल सी बात है, अगर अपने पावर सेक्टर की बात करूँ, PSUs किस बेसिस पे काम करेंगे? जब उनके पास ऑर्डर्स आएंगे, जब उनके पास ऑर्डर्स आएंगे कि यार और प्लांट लगाने हैं और थर्मल प्लांट लगाने हैं, तो थर्मल प्लांट हो या हाइड्रोथर्मल की बात करें तो ऑब्वियसली BHEL में काम आएगा ज्यादा। जब BHEL में काम ज्यादा आएगा तो BHEL को मैन पावर चाहिए। NTPC में ज्यादा काम आएगा, NTPC को मैन पावर चाहिए। अब वो मैन पावर लेने के लिए वेट थोड़ी करेंगे पूरा एक साल। जब गेट का एग्जाम होगा उसके बाद हम इंटरव्यू लेंगे बच्चों का। भाई जब ऑर्डर आए तो उन्हें तो ऑर्डर एग्जीक्यूट अभी करने हैं ना, तो वो अपनी वैकेंसी निकाल रहे हैं अलग से। अभी BHEL की वैकेंसी कल ही निकली है, इंजीनियर ट्रेनी और सुपरवाइजर ट्रेनी की। तो आपको वो फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भर के उसको अप्लाई करना है। ये नहीं सोचना है कि विड्रॉ करेंगे। गेट के थ्रू भी होगा, गेट के थ्रू का तब वैकेंसीज कम होगी। अभी मैं आपको थर्मल के ऑर्डर्स क्यों इतने ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि कोल का जो कुछ इशू था वो 5 साल के लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने उस पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकल गए। इस वजह से थर्मल के बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं और मैन पावर चाहिए। तो आप ये मिथ में मत जाओ। हवा 50 तरीके की हवा उड़ रही है, हर 15 दिन में हवा उड़ती है हर एक चीज की। और कौन सी चीज विड्रॉ हो रही है, कौन सी चीज नहीं आ रही। अब इंजीनियरिंग सर्विसेज में देख लो कि भाई रेलवे का इतना, खुद ही देख लो, रेलवे का इतना टाइम था, रेलवे का अलग एग्जाम लेंगे 2 साल यही सब चलता रहा। अब फिर से IAS के थ्रू ले लेंगे। भैया मैं आपके हाथ जोड़ के एक विनती कर रहा हूँ, अपनी बस प्रिपरेशन रखो। अगर आप अपनी प्रिपरेशन रखोगे, अरे यार आपको सिलेक्शन होना है ना, पेपर तो वही है, टेक्निकल तो वही है, सब्जेक्ट हमारा वही है, थर्मोडायनेमिक्स, IC इंजन, RAC, मशीन डिजाइन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल। अब पेपर आपको देना है, चाहे वो गेट के थ्रू हो या अलग से हो। अब पेपर तो सिलेक्शन रो, अपना जो है गवर्नमेंट जॉब PSU ज्वाइन करना PSU ज्वाइन करो, MTech में जाना MTech जाओ। फालतू की बातों से दिमाग मत खराब करो। पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे गेट के थ्रू होगा या अलग होगा, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। ठीक है, तो अब एक अलग से हो भी रहा है ना। हमारे टाइम पे जब हमने दिया था PSU के अलग से ही होते थे सारे एग्जाम, कोई गेट के थ्रू नहीं होते, कुछ गेट के थ्रू होते थे, कुछ अलग से होते थे। इट डिपेंड्स कि भाई मार्केट में किस चीज की डिमांड। ठीक है, 100 की बात 100 का बेटे 100 की बात एक ही है कि चाहे गेट के थ्रू ले या वो खुद का एग्जाम कराए, आएगा तो सारे सब्जेक्ट्स ही ना जो आपने पढ़े हैं, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, सोम, इंडस्ट्रियल, एवरीथिंग पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो चाहे बेटा आप ESE की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप गेट की कर रहे हो, चाहे EC की कर रहे हो, पढ़ना तो पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए बेटा मैं क्या करता हूँ, तो हमारे यहाँ से सिलेक्शन होते क्यों है, जैसे मैं हो गया, अर्षित सर हो गया, हमारे यहाँ से सिलेक्शन क्यों हो रहा है लगातार। पहले ही बैच मेरा 2024 में निकला था, ये सेकंड बैच है। पहले ही बैच से लगातार PSU फोड़े बच्चों ने, और वो भी एक नहीं 2-2 3-3 PSU फोड़े हैं। क्यों? क्योंकि मेरी एक सीधी सी पंच लाइन है भाई, मैं एग्जाम के लिए पढ़ाते नहीं हूँ। आप अगर मेरे पास आ रहे हो कि सोम पढ़ने के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा गेट का सोम है, ये सोम है, ये सोम है भैया, ये सोम है। अब ये सोम चाहे आप ESE में लगाओ, चाहे गेट में लगाओ, चाहे EJ में लगाओ, मतलब मुझसे पढ़ने के बाद आपका एक भी पेपर नहीं बचेगा। दिस इज द फिलॉसफी, हम इस फिलॉसफी पे काम करते हैं सर। और यही रीजन है, मेरा RRB JEE का कोर्स उठा के देख लेना, मेरा SSC JEE का कोर्स उठा के देख लेना, उसमें ना जो कंटेंट है ना वो इतना खतरनाक लेवल का है कि आप ESE के क्वेश्चन फोड़ दोगे बेटा उससे। और यही लॉजिक है बेटा, इसीलिए सिलेक्शन होता है। इसीलिए हम लोग ना कोई एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ा रहे कि चलो ये पढ़ लो, हम आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिखा रहे हैं। जब वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीख जाओगे ना, अपने आप सिलेक्शन होने लगेगा, अपने आप सिलेक्शन होने लगेगा, अपने आप सिलेक्शन होने लगेगा।